बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक कल हमने स्टार्ट किया था डाइजेशन इन स्टमक, मैदे में डाइजेशन। तो कल यहाँ पे बात खत्म हुई थी कि जब खुराक हमारे मैदे में आती है तो हमारे मैदे की दीवारों में खास किस्म के ग्लैंड थे जिनको नाम दिया गया था गैस्ट्रिक ग्लैंड, और ये एक जूस क्रिएट करते हैं जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के अंदर तीन चीज़ें शामिल थी, म्यूकस, पेप्सिन और HCl। तो सबसे पहले पेप्सिन जो है, इट इज़ एन इंजाइम। ये एक इंजाइम है जो कि हमारी खुराक में मौजूद प्रोटीन वाले कंटेंट को डाइजेस्ट करता है। तो जब पेप्सिन को रिलीज किया जाता है तो इट रिलीज इन इनएक्टिव फॉर्म। इसको रिलीज किया जाता है, इनएक्टिव का मतलब है इट इज नॉन फंक्शनल, ये अपना काम नहीं कर सकता, ये बेअसर है। ठीक है, इसको इसलिए इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज किया जाता है क्योंकि जो हमारा स्टमक है वो भी एक गोश्त का टुकड़ा है। इट इज आल्सो मेड अप ऑफ, हमारा जो स्टमक है वो भी प्रोटीन से मिलकर बना है। तो ऐसा ना हो कि जो पेप्सिन है वो हमारे स्टमक को ही उल्टा डाइजेस्ट कर दे, इसलिए इसको जब ये रिलीज किया जाता है इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज किया जाता है। ठीक है, अब इसको एक्टिवेट कौन करता है, वो है जी HCl। तो HCl के खुराक में दो काम है जब ये खुराक के साथ ऐड होता है। पहला इसका काम है इट किल, ये मारता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रेजेंट इन फूड, जो कि हमारी खुराक में मौजूद होते हैं। अब हमारी मुंह के अंदर कोई ऐसा स्कैनर नहीं है कि जो हमारी लुक में से जर्म्स को बाहर निकाल दे। हम जो जर्म्स खाते हैं, और सॉरी जो हम फूड खाते हैं, तो उसमें हजारों जर्म्स होते हैं। तो उन जर्म्स को मारने का काम करता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। दूसरा काम करता है ये HCl जो है, इट एक्टिवेट करता है। अब इस ये पेप्सिन को जाकर जगाएगा। जब हमारी खुराक में प्रोटीन वाला मटेरियल आ जाएगा तो ये एक्टिवेट करेगा द इनएक्टिव, एक बेअसर। इनएक्टिव को हमने नाम दिया था दैट इज अ पेप्सिन। ठीक है, ये इनएक्टिव को करेगा इनटू एक्टिव फॉर्म। एक्टिव का मतलब है असर करने वाली फॉर्म, फंक्शनल फॉर्म, और उस एक्टिव फॉर्म को हम नाम देंगे इट इज कॉल्ड एज पेप्सिनोजेन। ठीक है, पेप्सिनोजेन। ये पेप्सिनोजेन अब हमारी खुराक में मौजूद प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, प्रोटीन को हजम। रिपीट करते हैं, पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। जब ये रिलीज होता है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको एक्टिवेट होने के लिए किसकी जरूरत है, HCl इसको एक्टिवेट करता है, इसको आके अपना फंक्शनल फॉर्म में लाता है। उसकी जो एक्टिव फॉर्म है वो क्या है, पेप्सिनोजेन। अब ये किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को। और HCl का दूसरा काम हमने पढ़ा, इट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन फूड। ये हमारी खुराक में मौजूद जर्म्स को मारता है, जरासीमों को मारता है। अच्छा, अभी यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाई डजंट HCl और पेप्सिनोजेन डाइजेस्ट द स्टमक। अब ये स्टमक को क्यों नहीं डाइजेस्ट कर रहे, तो हमारे गैस्ट्रिक जूस में एक कंपोनेंट है म्यूकस। तो जब हम खाना खाते हैं तो ये फॉर एग्जाम्पल हमारे स्टमक की जो अंदरूनी दीवारें हैं उनके साथ म्यूकस की सिक्रीशन होती है। म्यूकस आके लग जाता है तमाम अंदरूनी दीवारों के साथ। कुछ इस तरह, तो ये म्यूकस है। तो ये म्यूकस क्या करता है, ये HCl और पेप्सिनोजेन इन दोनों को इस मैदे की दीवारों के ऊपर अटैक करने नहीं देता। ठीक है, तो म्यूकस का फंक्शन लिखेंगे, इट फॉर्म अ थिक कोटिंग का मतलब है इर्द गिर्द सारी चीजों को, जिस तरह हमने किस चीज की कोटिंग करनी है, ब्रेड की कोटिंग करनी है अंडे के अंदर, तो ब्रेड को जब हम अंडे में डुबोते हैं तो अंडा जो है, एग जो है, वो सारे हिस्सों पे लग जाता है, तो उसको हम कह देते हैं कोटिंग ऑफ एग। तो इसी तरह म्यूकस जो है वो अंदर वाली दीवारों पर सारे हिस्सों पर जाके
कोट कर देगा, लग जाएगा। कोटिंग ऑन द इनर वॉल ऑफ स्टमक, हमारे मैदे की अंदरूनी दीवारों के साथ जाके ये लगेगा। और इसका फायदा क्या होगा? टू न्यूट्रलाइज, ताकि वो न्यूट्रल कर दे द अफेक्ट ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजिन, ताकि HCl और पेप्सिनोजिन इस मैदे की दीवारों के ऊपर असर ना कर पाए। ठीक है, ये म्यूकस का काम हो गया है। लेकिन एक डिजीज हो जाती है जिसको हम अल्सर कहते हैं, तो उसमें ये जो म्यूकस है ये मैदे की दीवारों से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग जाता है। तो जिससे मैदे की दीवारों में अब ये HCl और पेप्सिन जो हैं, पेप्सिनोजिन है, ये इस मैदे की दीवारों को तोड़ते हैं, जिससे मैदे की दीवारों में छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं। इस बीमारी को नाम दिया जाता है डिस नोन एज अल्सर। आम जुबान में हम कहते हैं पेट में पानी पड़ गया, यहाँ से फ्लूइड जो है वो पेट में आके भरना स्टार्ट हो जाता है, तो पेट में पानी पड़ गया डिजीज कह देते हैं हम उसे। होप सो ये समझ में आ गया होगा। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।